Dear student, now we will discuss about the last topic of this unit is folate reductase inhibitor. In the previous lecture we have already discussed about different types of category of drugs like antifungal, anthelmintics, antibacterial, sulfonamide, sulfone derivatives and their mechanism of action as per your syllabus, reactions, synthetic reactions, synthesis and uses. Now come to the most important topic, that is folate reductase inhibitor. इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि कौन सी इंपॉर्टेंट फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर ड्रग है जो आज यूज़ भी की जाती है बहुत सारी ऐसे पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन में. ठीक है, तो फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर इज डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर, जिसको हम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज भी बोलते हैं. जैसे कि मैं बताना चाह रहा था पहले भी कि जो फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर हैं हम उनको डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर दैट इज DHFR इनहिबिटर्स भी बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं. इट इज ए मॉलिक्यूल दैट इनहिबिट द फंक्शन ऑफ डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम. इट इज ए टाइप ऑफ एंटीफोलेट. इसका अदर नेम है एंटीफोलेट ड्रग्स. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग हैं, कैटेगरी हैं जो आगे कैंसर में या एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स थेरेपी में इसको यूज़ करते हैं, कीमोथेरेपी में. तो उसको हम कैटेगराइज करते हैं एंटीफोलेट, जिसको नाम देते हैं एंटीफोलेट्स आर ए क्लास ऑफ एंटी मेटाबोलाइट्स मेडिकेशन दैट एंटागोनाइज दैट इज ब्लॉक द एक्शन ऑफ फोलिक एसिड दैट इज विटामिन B9. तो फोलिक एसिड हमारा विटामिन B9 भी होता है. फोलिक एसिड अभी तक हमने बात की थी इससे पहले वाले लेक्चर में कि पावा की जरूरत पड़ती है इसके लिए, तो ये विटामिन B9 रहता है. तो फोलिक एसिड प्राइमरीली फंक्शन इन द बॉडी एज ए कोफैक्टर टू वेरियस मिथाइल ट्रांसफेरेज इन्वॉल्व इन सेरीन, मिथ्योनिन, थायमिडीन एंड प्यूरिन बायोसिंथेसिस. तो फोलिक एसिड बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी फंक्शन के लिए, जो इन्वॉल्व होता है सेरीन, मिथ्योनिन, थायमिडीन एंड प्यूरिन बायोसिंथेसिस के. तो डिफरेंट है कि अमाइनो एसिड्स में और न्यूक्लियोटाइड्स में, प्यूरिन और पैरामिडीन दैट इज थायमिडीन न्यूक्लियोटाइड्स बायोसिंथेसिस में. तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फोलिक एसिड का. तो ये इन्वॉल्व होता है कि DNA की आगे प्रोडक्शन के लिए. तो अभी तक हमने जितनी एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स देखी उनके स्टेप्स थे कि वो डाईहाइड्रोफोलेट सिंथेटिस को इनहिबिट कर रहे हैं, और यहाँ बात करेंगे डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज दैट इज फोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर, जिसका दूसरा नाम है एंटीफोलेट ड्रग्स. तो कॉन्सिक्वेंटली antifolates inhibit cell division, DNA RNA synthesis and repair and protein synthesis. Some such as proguanil, pyrimethamine, trimethoprim selectively inhibit folate action in microbial organism such as bacteria, protozoa and fungi. The majority of antifolate works by inhibiting dihydrofolate reductase. तो ये important स्टेप है कि ये ड्रग्स क्या होती हैं, एंटीफोलेट हैं. इनको स्पेशली कैटेगराइज किया गया, इनको बोला गया एंटीफोलेट, और ये डायरेक्टली इनहिबिट करते हैं इस एंजाइम जिसको बोलते हैं डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज. अब हम यहाँ देखेंगे जो स्टेप होता है फोलिक एसिड की सिंथेसिस के लिए, और फोलिक एसिड ज़रूरत होती है DNA की न्यूक्लियोटाइड्स के प्रोडक्शन के लिए. तो डाईहाइड्रोटेरेट डाईफॉस्फेट पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड दैट इज पावा. इसका नाम बहुत आया पावा, बार बार हम बोल रहे हैं पावा क्या है. तो पावा पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है. वो इसके साथ कॉम्बाइन करके इस एंजाइम की प्रेजेंस में डाईहाइड्रोटेरिक एसिड बनाता है. उसके बाद डाईहाइड्रोटेरिक एसिड डाईहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है. उसके बाद डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है. और ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड यूटिलाइज किया जाता है, मतलब इसका यूज़ किया जाता है DNA प्रोडक्शन में और न्यूक्लियोटाइड प्रोडक्शन में, थायमिडीन या प्यूरिन बायोसिंथेसिस में. तो ये कॉमन प्रोसेस है DNA प्रोडक्शन के लिए या न्यूक्लियोटाइड प्रोडक्शन के लिए. तो बैक्टीरिया में भी ये प्रोसेस हो रही है कि बैक्टीरिया हमारा पैरामाइनो बेंजोइक एसिड लेता है, क्योंकि उसके पास नहीं होता है. वो क्या करता है, वो उन पर्टिकुलर सल्फोनामाइड ड्रग्स को यहाँ से
इनकी जगह वो सल्फा ड्रग्स आ जाती हैं। उससे क्या होगा, ये सल्फोनामाइड ड्रग्स इनको इनिबिट कर देंगे। जो अभी तक हमने पढ़ते आए डाईहाइड्रोटेरेट सिंथेटेज, तो जिसको हम ये भी बोलते थे डाईहाइड्रोफोलिक एसिड सिंथेटेज, इसका अदर नाम हो गया डाईहाइड्रोफोलिक एसिड सिंथेटेज जो इन, ठीक है। तो ये सल्फोनामाइड ड्रग जितनी भी एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स थी जो हमने देखा अभी, वो इन ड्रग्स इनको इनिबिट करती थी। जैसे क्रॉस बना हुआ है, ये इनिबिट करा, उससे ये नहीं बना, ये नहीं बना। बट जो फोलेट रिडक्टेज हैं वो आगे काम करते हैं। ये जो एंजाइम आ रहा है ये डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनाता है। कौन सा एंजाइम? डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, जो हम अभी इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एक एंजाइम है, ये इनहिबिट किया जाता है इनसे। इसमें एक कैटेगरी है ट्राइमेथोप्रेम, जो भी हम आगे पढ़ेंगे। उससे क्या होगा, ये टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बन पाएगा। तो टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड नहीं बनेगा तो आगे डीएनए की सिंथेसिस नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगा, और न्यूक्लियोटाइड्स की प्रोडक्शन में दिक्कत होगी, और इससे सेल डिवीजन नहीं होगा और सेल की डेथ हो जाएगी। तो स्टूडेंट आपको ये पाथवे याद रखना है कि डाईहाइड्रोटेरेट डाईफॉस्फेट प्लस पैरामाइनोबेंजोइक एसिड in the presence of dihydrotereate synthetase form dihydroteric acid, then further dihydrofolic acid. After that, in the presence of dihydrofolate reductase found the tetrahydrofolic acid, which is essential for the DNA synthesis and nucleotide synthesis. तो जो बायोसिंथेसिस हमारी प्रोसेस होती है डीएनए की और आरएनए की या फिर डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स की, वो इस न्यूट्रिएंट से, इस कंटेंट से होती है। ठीक है, तो आपको ये समझ में, इस चार्ट से समझ में मतलब क्लियर हो जाएगा कि सल्फोनामाइड्स यहाँ एक्ट करती हैं, और फोलेट या एंटी फोलेट ड्रग्स जो फोलेट रिडक्टेज हैं, जिसको मैंने अभी भी बताया था, ये एक एंटी फोलेट ड्रग्स भी बोलते हैं इनको। तो ये डायरेक्टली डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। तो इस कैटेगरी में हमारे पास दो ड्रग्स हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, दैट इज ट्राइमेथोप्रेम एंड कोट्रिमैक्साजोल। तो ट्राइमेथोप्रेम और कोट्रिमैक्सा बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं। ये आपके डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जीपैड वगैरह में, कि ट्राइमेथोप्रेम किस टाइप की ड्रग है, कोट्रिमैक्साजोल का स्ट्रक्चर में क्या है, ये किसका कॉम्बिनेशन है। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे ट्राइमेथोप्रेम। तो ट्राइमेथोप्रेम आपके सामने ही है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, अगर हम देखें तो इसमें है 5 3 4 5, ठीक है। ट्राईमिथॉक्सी फिनाइल, ये पोजीशन देख रहे हैं आप, ये मिथॉक्सी ग्रुप है, ये CH3 एंड CH3। तो ये आपका हो गया 3 4 5 ट्राईमिथॉक्सी 5 पोजीशन पे। अगर हम नंबरिंग करें 4 3 2 1, तो इस पोजीशन पे ये मॉइटी अटैच्ड है मिथाइल पैरामिडीन 2,4 डायमीन। तो ट्राई मिथोप्राइम is an aminopyrimidine antibiotic whose structure consists of pyrimidine, ये स्ट्रक्चर क्या है हमारा, पैरामिडीन का है, ठीक है। 2,4 डायमीन, यानी 2 एंड 4 पोजीशन पे डायमीन है, एंड 1 2 3 4 ट्राईमिथॉक्सी बेंजीन मॉइटी। तो 1 2 3 ट्राईमिथॉक्सी बेंजीन, दिस मॉइटी इज 1 2 3 ट्राईमिथॉक्सी बेंजीन अटैच्ड विद एट पोजीशन 5th, और 5th पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है आपका, पैरामिडीन 2,4 डायमीन, ठीक है, लिंक्ड बाय ये मिथाइलिन ब्रिज। ये जो है ये मिथाइलिन ब्रिज है। और इसको हम करते हैं CH2 इससे। तो ये हो गया आपका पैरामिडीन 2,4 डाइअमाइन linked with 1 2 3 ट्राईमिथॉक्सी बेंजीन बाय मिथाइलिन ब्रिज, ठीक है। तो ये मिथाइलिन ब्रिज से हम इसको यहाँ से ज्वाइंट किया है, और ये ड्रग कहलाती है ट्राईमिथोप्रिम। तो ट्राई से हमें पता लग जाएगा ट्राईमिथो यानी कि ट्राईमिथॉक्सी, यहाँ से आप इस तरह से कर सकते हैं P4 पैरामिडीन पायरीमिडीन। तो आपको इससे क्लियर हो जाएगा इसमें कौन सी बेसिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है।
तो ट्राइमेथोप्रिम इज ए सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ ट्राइमिथॉक्सी बेंजाइल पैरामिडीन विद एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी प्रोटोजोल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर ये इंडिकेट करता है, ये एंटीबैक्टीरियल होती है और एंटी प्रोटोजोल प्रॉपर्टी इसमें प्रेजेंट होती है। जैसे कि हमने पहले भी बताया कि फोल्डेड रिडक्टेज जो इनहिबिटर्स हैं, जो फंजाई बैक्टीरिया पे भी अपना एक्शन शो करते हैं। Now come to the characteristic. Trimethoprim is odorless, white powder, bitter taste. Trimethoprim is a pyrimidine analog that disrupt folate synthesis, an essential part of thymidine synthesis pathway. तो thymidine synthesis pathway होता है, essential part होता है, यानी कि folate जिससे कि आगे न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं, DNA का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये वहां पर इसको इनहिबिट करते हैं। Now come to the most important part is that mechanism. So trimethoprim is a bacteriostatic lipophilic weak base. The important point is bacteriostatic lipophilic weak base, structurally related to the paramethamine. तो बहुत important point आ गया, it binds to and reversibly inhibit the bacterial enzyme that is dihydrofolate reductase, selectively blocking conversion of dihydrofolic acid to its functional form, that is tetrahydrofolic acid. This depletes folate synthesis, which is essential a cofactor in the biosynthesis of nucleic acid, resulting in interference with the bacterial nucleic acid and protein production. तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अगर फोलिक एसिड नहीं बन पाएगा, वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, उससे क्या होगा कि बैक्टीरियल न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन सिंथ प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ट्राइमेथोप्रिम इज ए बैक्टीरियोस्टैटिक लिपोफिलिक बेस स्ट्रक्चरली रिलेटेड टू pyrimethamine. It binds to and reversibly inhibit the bacterial enzyme dihydrofolate reductase, selectively blocking conversion of dihydrofolic acid to its functional form, that is tetrahydrofolic acid to its functional form. This depletes folate, an essential cofactor in the biosynthesis of nucleic acid. तो जो डाइहाइड्रोफोलिक एसिड है से बनता है टेट्राहाइड्रो फोलिक एसिड। ठीक है, और इसके लिए जो एंजाइम प्रेजेंट होता है वो होता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। ठीक है, अब जो ट्राइमेथोप्राइम है ये ड्रग्स इन एंजाइम्स को ब्लॉक करती हैं। ये एंजाइम ब्लॉक होगा, इससे ये फॉर्म नहीं होगा, और ये एसेंशियल कंपोनेंट है बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स। तो प्रोटीन प्रोडक्शन नहीं होगा, न्यूक्लिक एसिड की बायोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी। Now come to the uses. It is primarily used in the treatment of UTI, that is urinary tract infection, although it may be used against any susceptible aerobic bacterial species. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, UTI इन्फेक्शन होता है, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, तो ये वहाँ पर यूज होते हैं एज ए एंटीबैक्टीरियल UTI इन्फेक्शंस। ठीक है, नाउ कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इज कोट्रमैक्साजोल। नाम से पता लग रहा है कोट्रमैक्साजोल, जैसे मैंने ट्राइमेथोप्रिम को आइडेंटिफाई किया, ऐसे हम इसको डिस्कस करेंगे। कोट्रमैक्साजोल, ये इसका स्ट्रक्चर आइडेंटिफाइड है, वही सेम देख रहे होंगे कि यहाँ पर भी ये मोइटी ट्राइमेथोप्रिम की तरह ही थे, और ये ग्रुप आया था यहाँ पर, अब ऐड होने जा रहा है सल्फोनामाइड ग्रुप, देख रहे होंगे आप, और ये मोइटी। तो अगर हम इसके IUPAC की बात करें तो ये है 4 अमाइनो
N5 methyl 1,2-oxazole 3-yle benzene sulfonamide 5,3,4 trimethoxyphenyl methyl pyrimidine 2,4-diamine। तो इतना बड़ा नाम हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन है ट्राइमेथोप्रेम का और सल्फा मिथॉक्साजोल। हम लोगों ने इससे पहले वाली ड्रग ट्राइमेथोप्रेम पढ़ी और सल्फा मिथॉक्साजोल में से प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो सल्फा मिथॉक्साजोल ये हो गया, ये देखा था हमने। तो ये कॉम्बिनेशन है, ये तो हो गई ट्राइमेथोप्रेम प्लस सल्फा मिथॉक्साजोल का कॉम्बिनेशन को ही बोलते हैं को ट्रिमोक्साजोल। ठीक है, जिसे यहां लिखा हुआ है इट इज़ एन एंटीबायोटिक यूज्ड टू ट्रीट वेराइटी ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये कैटेगराइज ही है ऑलरेडी एंटीबैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स में। ठीक है, तो कोट्रिमेक्साजोल कंसिस्ट ऑफ 1 part ट्राइमेथोप्रेम to 5 parts sulfamethoxazole. It is used for urinary tract infections, methicillin resistant Staphylococcus aureus, skin infection, travelers, diarrhea, respiratory tract infections and cholera among others. It may be used both to treat and prevent pneumocystis pneumonia, toxoplasmosis in people with HIV/AIDS. It can be given by mouth or intravenously. दैट IUVC नेम जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ 1 part ट्राइमेथोप्रेम एंड 5 part सल्फा मिथॉक्साजोल। जैसे कि मैंने बताया था कि 1:5 इसमें आपका ट्राइमेथोप्रेम है और 5 part आपका सल्फा मिथॉक्साजोल है। ये ध्यान रखना है क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो इट इज़ यूज्ड बेसिकली यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं, मैंने पहले बताया कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये यूज़ होता है। और मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ओरियस रेजिस्टेंट, तो वहाँ पर भी इस ड्रग को यूज़ किया जाता है कॉम्बिनेशन में स्किन इन्फेक्शंस में, ट्रैवलर डायरियल कंडीशन में, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस, कॉलरा एंड एनी अदर्स, जो अमंग अदर्स एनी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं वहाँ पर इस ड्रग को यूज़ करते हैं। इट मे बी यूज्ड बोथ टू ट्रीट एंड प्रिवेंट न्यूमोसिस्टिस निमोनिया एंड टॉक्सोप्लाज्मोसिस इन पीपल विद HIV/AIDS इन्फेक्शन। जहाँ पर HIV इन्फेक्शन या इन्फेक्टेड पीपल्स हैं या फिर पेशेंट है, उनमें निमोनिया लाइक इन्फेक्शन हो रहा है या टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो रहा है, तो वहाँ पर इस ड्रग को यूज़ किया जाता है और इसको ओरली या फिर इंट्रावेनसली भी दिया जाता है। ठीक है, नाउ कम टू द मैकेनो एक्शन ऑफ कोट्रिमेक्साजोल। So it acts by subsequential blockade of folic acid enzyme in the synthesis pathway. The sulfamethoxazole component inhibit formation of dihydrofolic acid from para-aminobenzoic acid, whereas trimethoprim inhibit dihydrofolate reductase. Both drugs block folic acid synthesis, preventing bacterial cell synthesis of essential nucleic acid. तो जैसे कि अभी मैंने बताया था कि डाईहाइड्रोटेरेट सिंथेटेज, जो डाईहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बना, और ये यूज होता है न्यूक्लियोटाइड्स या DNA सिंथेसिस, बायोसिंथेसिस में, बायोसिंथेसिस, और ये स्टार्टिंग मटेरियल होता है पाबा और डाईहाइड्रोटेरेट या डाईहाइड्रोटेरेट एसिड। ये क्योंकि कॉम्बिनेशन है कोट्रिमेक्साजोल, सल्फामेथोक्साजोल का और ट्रिमेथोप्रिम का, यहाँ एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है डाईहाइड्रोफोलिक एसिड सिंथेटेज।
तो ये जो ड्रग है सल्फामिथॉक्साजोल, अगर हम बात करें ये सल्फामिथॉक्साजोल, ये कॉम्पिटिटिव इनिबिट करती है इसको, और इसमें जो ट्राइमेथोप्राइम है ये इनिबिट करती है डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, जो यहाँ पर होता है DHFR, ठीक है। यहाँ एंजाइम होता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एंजाइम, इस तो यहाँ पर इसको इनिबिट करेगी, जब फाइनली बैक्टीरियल सेल सिंथेसिस ऑफ एसेंशियल न्यूक्लिक एसिड रुक जाएगी, उससे क्या होगा, सेल की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो डाइहाइड्रोफोलिक एसिड से टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड एंड DNA प्रोडक्शन अल्टीमेटली फाइनली रुक जाएगा। तो बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है, ये एंटीबैक्टीरियल है, ठीक है। तो इट इज़ यूज टू ट्रीट सर्टेन बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज निमोनिया, लंग इन्फेक्शन, bronchitis, infection of tubes leading to the lungs, and infection of urinary tract, UTI, ears infection, intestinal infection. It is also to treat traveler diarrhea bactericidal. तो बहुत सारे इसके यूजेस हैं, यहाँ पर हमने बहुत सारे यूजेस देखे बैक्टीरियल इन्फेक्शन सच एज लंग इन्फेक्शन, जो हम बोलते हैं निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, तो जो लंग्स में जो ट्यूब्स जाती हैं वहाँ पर इन्फ्लेमेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, वहाँ पर ये यूज हो जाती हैं, एंड इन्फेक्शन ऑफ द यूरिनरी ट्रैक्ट दैट इज UTI, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज टू ट्रीट ट्रैवलर डायरिया, तो जो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं उनको डायरियल प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शन होता है, तो वहाँ भी ये ड्रग्स यूज़ की जाती हैं और ये बैक्टीरिसाइडल एक्शन होता है। अगर हम देखें इसके स्ट्रक्चर को, इसके सार को, तो ये हम देख रहे हैं मॉइटी, और जो रिपोर्टेड ड्रग है उसको हमने फिर बाद में डिज़ाइन करा न्यू मॉलिक्यूल्स में। तो जहाँ जहाँ ये ड्रग्स देखें हमारे पास कॉम्बिनेशन है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज का, तो सल्फोनामाइड ग्रुप और ये ग्रुप है, जिसमें जो जो पॉइंट सेंटर दिखाई गए, देख रहे होंगे आप स्क्रीन पे, तो जो पॉइंट को मैंने इंडिकेट किया, जैसे ये N10 पोजीशन इज इंपॉर्टेंट फॉर पोटेंसी, C9 कार्बन 9 पोजीशन, एंड 919 लिंकन स्टेट ऑफ CS2, ठीक है। पोलर सब्स्टिट्यूएंट्स गिव अस द बेस्ट डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, तो यहाँ पर अगर हम पोलर सब्स्टिट्यूएंट रखते हैं तो ये अच्छा DHFR डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर मिल सकता है। तो 2,5 डाइमेथॉक्सी सब्स्टिट्यूएंट आर कंसिडर्ड एज स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ दिस ड्रग। तो यहाँ पर हम जो हमने देखा था स्ट्रक्चर OCH3 OCH3 एंड OCH3, तो ये देखा था हमने स्ट्रक्चर, तो उसमें देखा था कि ये पोलर सब्स्टिट्यूएंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन सेंटर है, दैट इज NH पार्ट, ये पार्ट हाइड्रोजन बॉन्ड सेंटर्स हैं, और ये हाइड्रोफोबिक सेंटर है। तो ये रिपोर्टेड SAR है। अगर हम इसमें मॉडिफिकेशन करें तो न्यूली डिज़ाइन हमारे ये बन सकते हैं। ये बताया गया कि अगर हमारा R सब्स्टिट्यूटेड होता है और इस जगह ये मॉइटी प्रेजेंट होती है तो न्यू हमें मिल सकता है, या ये इससे हम कर सकते हैं या इससे कर सकते हैं। और ये मॉइटी प्रेजेंट है हमारे पास, इनको हम सब्स्टिट्यूशन करें डिफरेंट मॉइटी से तो हमें न्यूली डिज़ाइन DHFR इनहिबिटर्स मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट, हमने इस यूनिट में बेसिकली देखा कि कैसे एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स लाइक सल्फोनामाइड्स, डेप्सोन एंड अदर डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिटर्स कैसे एक्ट करते हैं। तो ये मैं आपको फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूँ। तो डाइहाइड्रोटेरोएट डाइफॉस्फेट रिएक्ट विद पैरामाइनोबेंजोइक एसिड, ठीक है। इनके साथ जब ये रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है डाइहाइड्रोटेरोइक एसिड, फिर वो फर्दर डाइहाइड्रोफोलिक एसिड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद डाइटेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड बनता है। तो इस प्रोसेस में दो मेन एंजाइम इन्वॉल्व हैं। द फर्स्ट वन इज डाइहाइड्रोटेरोएट सिंथेटेज, या हम इसको बोल सकते हैं डाइहाइड्रोफोलिक सिंथेटेज, ठीक है। और नेक्स्ट इज डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। तो क्या होता है कि जो जितनी भी सल्फोनामाइड सल्फोन ड्रग्स हैं वो यहाँ इनिबिट करती हैं, ठीक है, जैसे मैं पहले बताया। और जो हम इस टॉपिक में देख रहे हैं डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, वो यहाँ एक्ट कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली फाइनली हमारा गोल है कि हम अपने डिफरेंट पाथवे से हम फोलिक एसिड ना मिलने दें बैक्टीरिया को। तो हम डिज़ाइन उसी की बेसिस पे ड्रग्स को करते हैं। उससे क्या होगा, डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड्स और डिफरेंट DNA प्रोडक्शन में जो यूज़ हो रहे हैं वो उसको नहीं मिल पाएगा, जिससे सेल डिवीज़न नहीं होगा, ठीक है। और ये ड्रग अपना अच्छा एक्शन शो करेगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।